बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ। क्लास 12th के अंदर स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। जी स्टूडेंट, आपने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस का ग्राफ बनाना है। इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आप क्या कर चुके हो, डिफरेंट फंक्शंस का ग्राफ बना चुके हो। इस चैप्टर के अंदर आपने स्पेसिफिक ग्राफ बनाने हैं कुछ फंक्शंस के। तो उससे पहले स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे, जो कि अक्सर आपको प्रॉब्लम रहती है इस चीज में, कि प्लॉट द ग्राफ और स्केच द ग्राफ में क्या फर्क होता है। स्टूडेंट ये चीज समझाने के बाद उसके बाद मैं चैप्टर के मेन इंट्रो की तरफ आऊंगा। आए स्टूडेंट, सबसे पहले प्लॉट द ग्राफ। अब देखिए स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक लीनियर फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हो स्टूडेंट, x की और y की वैल्यू को, आप x की वैल्यू को पहले 1 पुट करते हो, ठीक है। तो आपके पास आ जाता है y का आंसर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप x की जगह पे 2 पुट करते हो, ठीक है। x की जगह पे 1 पुट किया, y का आंसर आ गया 2। उसके बाद स्टूडेंट x की जगह पे आप 2 पुट करते हो, जी x की जगह पे 2 पुट करें तो y का क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, 2 प्लस 1 तो क्या आ गया 3। तो y का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया। उसके बाद इसी तरह आप x की जगह पे 3 पुट करो और y का आंसर क्या निकल आएगा, 4 आ जाएगा। आपके पास कितने पॉइंट आ गए, वैसे आप इसमें आपकी मर्जी है जितने मर्जी पॉइंट ले ले, लेकिन प्लॉट द ग्राफ करने के लिए स्टूडेंट आप एटलीस्ट 3 पॉइंट लाजमी लेते हैं। एक आपके पास पॉइंट आया 1 2, एक आया 2 3 और 3 4। अब जब स्टूडेंट इसका आप लोग ग्राफ बनाएंगे उसको बोलेंगे प्लॉट द ग्राफ। यानी आप इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू लोगे, ठीक है। ये वैल्यू लेते जाओगे, सपोज आपके पास आ गया 1 और 2 यहाँ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। 1 और 2 की यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद 2 3 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास सपोज यहाँ पे आ गई है। इसी तरह आपके पास उससे अगली वैल्यू 3 4 है स्टूडेंट, सपोज आपके पास यहाँ पे, ठीक है। उसके पॉइंट है वही पास ये है। तो आप क्या करते हो स्टूडेंट, इसको इस तरह एक लाइन खींच देते हो और ये हमारे पास क्या बन जाता है, प्लॉट द ग्राफ हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट स्केच द ग्राफ में और प्लॉट द ग्राफ में क्या फर्क है, उसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जैसे यही है। इसमें सबसे पहले आप स्टूडेंट लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। y क्या आ गया स्टूडेंट, 0। 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये प्लस 1 है, इस साइड में माइनस, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1, यानी x आपके पास -1 और y क्या पुट किया आपने 0। फिर आप स्टूडेंट करते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आप x की वैल्यू को 0 रखते हो, ठीक है जी। तो उस वक्त y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जब x क्या होगा 0 1 आ जाएगी इसमें, x 0 तो y क्या आ गया 1। x की वैल्यू 0 और y क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ये हमारे पास x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट निकल आए आपके पास। अब इस तरह से आपने ग्राफ बनाना, ये प्रोसीजर करके स्टूडेंट स्केच द ग्राफ कहलाता है। इसमें आप क्या करते हो, स्केच करते हो। और ये वाला जो मेथड होता है, जो कि अक्सर आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने वो पहले वाले मेथड क्यों नहीं यूज किए जो आपने फर्स्ट ईयर में किए थे, ठीक है। तो ये फर्क है, ये उसमें हमें प्लॉट द ग्राफ कहा गया था, इसमें हमें स्केच द ग्राफ कहा गया। तो जब हमें स्केच द ग्राफ कहेगा तो पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे फिर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये छोटा सा हमारे पास क्या था, इसमें फर्क था जो कि हमें आपको बताना जरूरी था। इस वजह से हम अब इस चैप्टर के अंदर भी स्टूडेंट हमें स्केच द ग्राफ ही पूछा गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी चीजें निकाल ली। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसको डिस्कस करेंगे।
आए स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं जी। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ, क्वाड्रेटिक फंक्शन। स्टूडेंट हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। जिसमें हाईएस्ट डिग्री स्टूडेंट 2 हो तो उसे क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की टाइप है, यानी स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टाइप, उसे नाम देते हैं हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। यानी पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, फिर सी। स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, आप लोगों ने सिर्फ इसके मेन टॉपिक को समझना है। अब देखिए इसकी जो स्टूडेंट फॉर्म होती है ना वो ये होती है, देखें इसको हम एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको हम वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। ए इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस के, ए इंटू एक्स माइनस एच और वाई एक्स माइनस के आ जाएगा, के आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, ये जो हमारे पास आई है इस क्वाड्रेटिक फंक्शंस के आपके पास क्या आए हैं जी, क्या आए हैं हमारे पास, फैक्टर आए, यानी हमने इसको क्या लिखा है, फैक्टर में लिख दिया, एक्स माइनस एच एक्स माइनस के में। ओके, अब ये जो फॉर्म है आपकी, यानी इसके आपने फैक्टर बना दिए, एक्स माइनस एच, यानी इस फॉर्म के होंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक कोई भी आप टर्म लेंगे उसके फैक्टर इस फॉर्म के निकल आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें एक्स माइनस एच एक्स माइनस के है स्टूडेंट, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, आप देखिएगा कि आपके पास इसी तरह का आंसर आएगा। जैसे आप लिखते हैं, आप ले लें एक्स वाई इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट आप ले लें 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। आप करें स्टूडेंट इसमें से 3 कॉमन ले लें, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब ये जो टर्म आई है स्टूडेंट आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस 3 का ये क्या आया है, होल स्क्वायर है, ये हम इसको फैक्टराइज कर दें। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 एक्स माइनस 3, तो देखें स्टूडेंट जरा यही फॉर्म बन गई, a की जगह पे क्या आ गया 3, x ऐसे ही h की जगह पे क्या आ गया 3, x ऐसे ही k की जगह पे क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास 3 आ गया। तो ये हमारे पास बेसिकली ये हम क्या था, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था, उसके फैक्टर इस शेप के आए, जैसे कि मैंने इसको इसमें डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये होगी हमारे पास इसकी जो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फंक्शन के फैक्टर्स होंगे, उसको सॉल्व करने का स्टूडेंट एक मेथड होगा, उसका हमने ग्राफ कैसे स्केच करना, आए जरा उसको देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपके पास ये आ रहा है फंक्शन, जैसे मैं इसी को समझाऊंगा, सबसे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट लिखना है जी। तो स्टूडेंट देखें इसमें आपके पास स्टेप नंबर 1 क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। आपके पास जो जनरल फॉर्म है स्टूडेंट यही है ना, वाई एक्स इंटरसेप्ट का स्टूडेंट मतलब होता है, आपके पास जो जनरल फॉर्म आई है मैंने बना के फैक्टर बना के दिए है इसके, वो ये है। तो एक्स इंटरसेप्ट का स्टूडेंट क्या मतलब होता है, तो वाई वहां पे क्या होगा, 0 होगा, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे 0। जो y हो जाएगा 0, तो यहाँ पे देखिए a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब a यहाँ पे मल्टीप्लाई और साइड पे डिवाइड होगा, तो a को 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, x माइनस एच भी 0 के इक्वल, x माइनस के भी किसके इक्वल आ गया 0 के। स्टूडेंट देखिए माइनस एच है उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस उस साइड पे गया तो क्या हो गया प्लस। इस तरह से आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड स्टेप जो होगा आपका वो होगा स्टूडेंट आपके पास स्टेप नंबर 2 जी। क्या होगा, आपने लिखना है स्टूडेंट कि आपके पास ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट। पहले आपने बात की है किसकी,
एक्स इंटरसेप्ट की बात की थी, अब हम बात करेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो जो स्टूडेंट वाई इंटरसेप्ट होगा इसमें एक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो है स्टूडेंट वाई ए इंटू एक्स माइनस एच क्या आएगा आपके पास, ये y इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, एक्स की जगह पे 0 माइनस के। ओके, y इज इक्वल टू ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या आ गया, एच के आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकला स्टूडेंट, y की वैल्यू निकल आई। समझ आइए बात आपको। इसमें आपने क्या पुट करना था, x को 0 पुट करना। देखें x की जगह पे 0, x की जगह पे 0। ठीक है, तो आपके पास आ गया 0 माइनस है, 0 माइनस के, माइनस माइनस प्लस के को एच से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एच के आ गया। अब ये आपके पास स्टेप नंबर 2 हुआ करेगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 जी, जी स्टूडेंट, इसमें हम लोग वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा स्टूडेंट कि आपने, आपके पास फार्मूला होगा एक्स और वाई को निकालना करना आपने। फार्मूला होगा एच प्लस के बाय 2, यानी आपने एच और के की वैल्यू को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, और उसमें से क्या करना होगा, फिर आपने 2 पे उसको डिवाइड करना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने ये एक्स की वैल्यू आएगी वो आपने पुट करनी होगी फंक्शन में, यानी इसके अंदर। यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी स्टूडेंट किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आ जाया करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी आया करेगी, x और y के वर्टेक्स आएंगे, यानी ये जो x की वैल्यू है मैंने कहाँ पुट करवानी है स्टूडेंट, इसके अंदर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करवाएं स्टूडेंट, x की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू ए, x की जगह पे आ गया h प्लस के बाय 2 माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट h। इसी तरह आपके पास x की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, h प्लस के बाय 2 माइनस के, इसमें मैंने पुट कर दिया। अब इसका आप एलसीएम लें स्टूडेंट जी, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2h आ जाएगा, फ्रैक्शन में 2 आ गया जी, यही आएगा स्टूडेंट। अब 2 को माइनस एच में से, एच में से माइनस 2h निकाल दे, क्या बच गया, माइनस एच बच गया, तो क्या आ गया आपके पास फंक्शन के माइनस एच आ गया। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, एलसीएम लिया इसका मैंने। अब इसका भी एलसीएम लें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा h माइनस के बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। आपके पास आया था x की वैल्यू h प्लस के हुआ करेगी, पुट करेंगे, और y क्या आ जाएगा वहां से, जी स्टूडेंट a इंटू के माइनस एच बाय 2। ठीक है, उसके बाद कॉमन नहीं आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ये चीज आएगी। और स्टूडेंट फ्रैक्शन में यहाँ भी इसी तरह इधर h माइनस के बाय 2 आ जाएगी। अब ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, y की। आगे इसको मैं सॉल्व कर सकता था स्टूडेंट, इसको मैं लिख देता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टू 4। इसमें इस तरीके से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल लिया करेंगे। यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला लगाए। चलें, उसके बाद स्टूडेंट अगला फोर्थ जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास लास्ट स्टेप होगा इसका, उसके होगी हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन स्टेप नंबर 4 स्टूडेंट जो होगा आपका, जो स्टेप 4 है उसमें आप लोगों ने बताना होगा कि आप जो आपका जो फंक्शन है यानी ग्राफ है। अब आप सबसे पहले देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन की। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है हमेशा पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला बनता है। अब आपके पास ये जो फंक्शन आएगा उसमें अगर a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी तो उस वक्त अपवर्ड ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। ओके स्टूडेंट, a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड बनेगा अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई।
डाउनवर्ड कब होगा? जब ए क्या होगा? लेस देन 0 होगा। स्टूडेंट बात की समझ आई है? आए मैं इसका आपको ग्राफ ही बना के दिखाता हूं, डाउनवर्ड किस तरह का होगा और अपवर्ड किसका होगा। स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये पैराबोला होता है। अब ये स्टूडेंट कहलाता है एक्स एक्सिस, ये वाली होता है आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस डैश और ये वाई एक्सिस डैश। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे x की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ y की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू सारी पॉजिटिव और y एक्सिस के ऊपर y की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। x एक्सिस डैश के ऊपर क्या होता है? y x की वैल्यू सारी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट, और y डैश के ऊपर क्या होता है? y की सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। x एक्सिस के ऊपर x की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, y एक्सिस के ऊपर y की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, x एक्सिस डैश के ऊपर x की सारी वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे स्टूडेंट y एक्सिस है तो यहाँ सारी y एक्सिस यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा, यानी इस तरह से क्या होगा? अपवर्ड, यानी इस तरह से ग्राफ बनेगा। ओके स्टूडेंट, यानी ये आपके पास क्या है? ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ किस तरह से बनेगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ इस तरह से बनाना है। ये स्टूडेंट जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे, ये एमसीक्यू में भी आ सकती है, यहाँ पे जो है ना अपवर्ड के अंदर ये मिनिमम वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है? मिनिमम। ओके, अब दूसरा जो आपके पास अगर ए लेस देन 0, स्टूडेंट ए ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि आपके पास क्या बनेगा? अपवर्ड ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जो था हमारा अपवर्ड का। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि आपके पास सारी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी +1 +2 हमें नहीं पता कहां तक है। उस वक्त जो y है ना आपके पास अप्रोच कर रहा होता है इन्फिनिटी के करीब, यानी इन्फिनिटी तक वैल्यू हमें नहीं पता कहां तक है, यानी सारी वैल्यू पॉजिटिव। ए लेस देन 0 का मतलब होता है कि सारी वैल्यू नेगेटिव, -1 -2 -3 टू सो ऑन। तो y अप्रोच कर रहा होगा किसको? माइनस इन्फिनिटी, यानी उस वक्त ये करता है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने स्टूडेंट यहाँ पे बता दिया। अब आपके पास अगर a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, ग्राफ किस तरह का होगा स्टूडेंट? ये देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, उसी तरह जो स्टूडेंट यहाँ पे बताया मैंने। अब ये ग्राफ बनेगा स्टूडेंट इस तरह से, ये पैराबोला शेप है, पैराबोला शेप ही, लेकिन शेप किस तरह से आ गई है? डाउनवर्ड आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये जहां पे वैल्यू होती है मैक्सिमम, किसकी? क्वाड्रेटिक की। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये स्टूडेंट है कि आपको ये, आपने जब भी ग्राफ को ड्रा करना है एक्सरसाइज 1.1 में, इस चीज का पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो है अपवर्ड ग्राफ बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने यही कोशिश की आपको बताने की कि मैक्सिमम पॉइंट का भी पता होना चाहिए और मिनिमम पॉइंट कहाँ पे होता है ये भी पता होना चाहिए। वैसे पूछेंगे नहीं उसमें, लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, थ्योरी टाइप है क्वेश्चन ये वाला स्टूडेंट, इसलिए इसको याद कर लो। हम लोगों ने जो पढ़ा है कि कितने स्टेप्स होंगे, कैसे हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब स्टूडेंट इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, और उसके जो क्वेश्चन होंगे, जो मैंने आपको थ्योरी बताई उसी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह उसको सॉल्व करते हैं। आए स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी फैक्टर्स के फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टर बना के उसका क्या बनाना है? आपने क्या करना है? उसको स्केच करना है ग्राफ। ठीक है, आए स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड से ग्राफ कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। ठीक है,
एक्स को एक्स साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आगे ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं हमारे पास, x प्लस वन एक्स माइनस वन, तो फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले इसमें लिखेंगे x इंटरसेप्ट, स्टेप नंबर वन स्टूडेंट याद करें, अभी मैं हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है इसको। क्या आएगा x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का स्टूडेंट का क्या मतलब होगा कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 है जी, तो y की वैल्यू स्टूडेंट आप 0 ना कर दें, 3 इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा डिवाइड, तो 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ओके, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, 0 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 0। अब इन दोनों को 0 के एक बार रख लेते हैं, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस वन है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, ये माइनस वन उस साइड पे क्या हो गया प्लस वन। ले जी, ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट जब किया तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी थी हमने 0, तो एक एक्स का आ गया हमारे पास, बेसिकली एक्स और वाई आता है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है, पहली टर्म एक्स की होती है, दूसरी किसकी होती है वाई की। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें एक्स की वैल्यू क्या आई है, पहले आपने क्या रखी है माइनस वन आई है, और वाई क्या रखा था यहाँ पे 0। दूसरा पॉइंट भी देखें स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू क्या आई है 1, कब जब वाई की वैल्यू क्या थी 0। स्टूडेंट ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। ओके, अब हमने निकाला स्टूडेंट वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा कि आपने स्टूडेंट एक्स की वैल्यू को 0 पुट करना। ओके, अब आप y को 0 जी, y इंटरसेप्ट है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है 0, तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 0 प्लस वन, एक्स की जगह पे 0 माइनस वन आ गया, तो y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस वन 1, 0 माइनस वन 1, 1 को माइनस वन से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस वन हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकला स्टूडेंट -3। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 0, और y का आंसर क्या है -3। ओके, ये हमारे पास स्टेप वन, ये हमारे पास स्टेप टू होगा, लिखने की जरूरत नहीं, उसमें तो मैंने समझाया था स्टूडेंट, जनरल फॉर्म बताई थी, यहाँ पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सिर्फ लिखे। ओके, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आप वर्टेक्स, वर्टेक्स का क्या करेंगे स्टूडेंट, आपने x को किसके इक्वल रखा, x की और y की वैल्यू निकालनी है जी स्टूडेंट, h प्लस a जी स्टूडेंट। यहाँ पे आपके पास ये h है, इसका साइन अपोजिट करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा बाय 2 भी आएगा स्टार, -1 k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट +1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट, तो क्या आ गया 0/2, x क्या निकल आया 0। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया x की वैल्यू 0। अब हमने निकालनी किसकी वैल्यू जी, किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट y की। तो जो आपके पास x की वैल्यू 0 आई है, आप इसको पुट कर दो किसमें, इस इक्वेशन यानी जो क्वेश्चन है इसके अंदर पुट कर दो स्टूडेंट, तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी y की। तो पुट करोगे आप स्टूडेंट y को, 3 x की जगह पे 0 -1 0 0 +1 0 -1 जी स्टूडेंट, इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू x की, 0 +1 स्टूडेंट क्या होता है 1, 0 -1 -1 मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ गया -3। ओके स्टूडेंट, अब x की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट इसमें 0, और y की वैल्यू क्या आ गई -3। नहीं स्टूडेंट, ये तो पहले भी हमारे पास पॉइंट निकला हुआ था, लिहाजा एक ही पॉइंट है हमारे पास, वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट सेम पॉइंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपने करना स्टूडेंट वर्टेक्स लाजमी निकालना है, ये तो सिर्फ इसमें है, बाकियों में डिफरेंट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, अब इसकी डायरेक्शन को हमने करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या आ रही है स्टूडेंट इसकी जी, a की वैल्यू अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ,
a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस ए, ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 3, प्लस में है तो 3 आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ले डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट इसकी अपवर्ड, ले जी इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट अपवर्ड होगी। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ स्केच करना जी। तो स्टूडेंट अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ का हमें पता चल चुका है कि जो ग्राफ है हमारा अपवर्ड बनेगा, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो इक्वल आई है 3 के, और 3 क्या है पॉजिटिव नंबर यानी ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं, एक है हमारे पास -1 एंड 0, यहाँ पे ओरिजिन होता है स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया 0। ओके, अब देखेंगे स्टूडेंट आप किसमें से, ये आ गया इसका स्टूडेंट -1 -2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी स्टूडेंट लगा लेते हैं +1 +2, मैंने 2 तक ही लिया, मुझे जरूरत नहीं थी स्टूडेंट ज्यादा लेने की। आप स्केल के साथ लेंगे तो ज्यादा परफेक्ट ले सकते हैं, मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू y की 1 y की 2 3 तक ले लेते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट अभी ये माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पे जी, तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास -1, ये आ गया स्टूडेंट इसमें हमारे पास -2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट -3 आ जाएगा। ओके, अब ग्राफ को हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा स्केच करना है हम लोगों ने। सबसे पहला पॉइंट है 1 0, तो स्टूडेंट यार हमारे पास देखिए 1 0 ये है, 1 एंड 0 ये आ गया। उसके बाद -1 एंड 0 है, ये आ जाएगा हमारे पास -1 एंड 0 ये, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया हमारे पास 1 0, और ये क्या आ गया -1 एंड 0। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 0 क्या है 0 -3, 0 -3, ये स्टूडेंट आ गया आपके पास 0 -3, 0 एंड -3। ले जी, अब आपने इसका क्या कर देना है, ग्राफ स्केच कर देना स्टूडेंट। ले जी, ले जी स्टूडेंट देख सकते हैं आपकी पैराबोला ग्राफ बनेगा। स्टूडेंट ये हमारे पास जो शेप आई है वो कौन सी है, पैराबोला। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है मिनिमम है, देखिए 0 -3, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ओके, तो ये हमारे पास देखें, हमने क्या कहा था कि अगर पॉजिटिव वैल्यू तो कौन सा ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, अपवर्ड बनेगा। तो ये हम लोगों ने किस पर बनाया है, अपवर्ड ग्राफ बनाया है। ये था हमारे पास स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से स्टूडेंट बाकी पार्ट भी आए स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करें जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरीके से है f(x) इज इक्वल टू -2 x -1 x -2 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले f(x) है तो इसको आप लेट कर लेंगे, f(x) किसके इक्वल है y के, तो ये सारी टर्म y के इक्वल आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आपके पास क्या होगा x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि आपके पास y क्या होगा 0 होगा। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या रख लेना है, ये टर्म किसके इक्वल रख लेनी है, पूरी 0 के इक्वल। ये -2 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को -2 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब x -1 भी किसके इक्वल है 0 के, और x -2 भी किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। ये -1 है उस साइड पे क्या हो गया प्लस, ये -2 साइड पे क्या हो गया प्लस हो गया। तो स्टूडेंट एक दो पॉइंट आ गए, एक हमारे पास 1 है और दूसरा कौन सा आ गया 0, y की वैल्यू क्या है 0। उसके बाद x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई और y क्या है हमारे पास 0 है। अब y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का स्टूडेंट मतलब ये होता है कि हम लोगों ने x की वैल्यू क्या रखनी है 0 रखनी है। अब ये स्टेप नंबर 2 है हमारा। हर ये जो आपके पास क्वेश्चन है 1.1 के पहले 6 क्वेश्चन, इसमें यही सारे स्टेप यूज होने, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखें x क्या है हमारे पास 0 है, तो आपने क्या करना है जहां पे x है वहां पे 0 लगा देना, x की जगह पे 0, x की जगह पे
0 आ गया। अब यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 0 आ जाएगा, 0 -1 0 -2, 0 में से -1 निकालें -1, 0 में से -2 निकालें -2। अब -1 -2 है, -1 को -2 से क्या करवा दो मल्टीप्लाई, तो -1 से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन 1 फिर बाहर 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं क्या आ जाएगा 4, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का ये किसमें चेंज हो गया है प्लस में, ये -4 आ गया आपके पास। ओके स्टूडेंट, अब ये आ गया आपके पास x0 और y कितना आ गया -4। ले जी हमारे पास y वर्टेक्स अब निकल आया, y इंटरसेप्ट निकल आया। अब हम निकालेंगे इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने का तरीका वही x इज इक्वल टू h प्लस k बाई 2। स्टूडेंट इसकी दो वैल्यूज आप मेजर कर सकते हैं, एक तो आपने x की जो वैल्यू निकाली है, एक ये 1 और ये 2, इन दोनों को प्लस कर दो, ये h का है तो इसको और इसको k का है, ये भी ठीक है तरीका। या फिर आप इसमें से x -1 या h की वैल्यू ये k की है, तो ज्यादा बेहतर ये है कि हमारे पास ये वैल्यू निकली होगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको h का नाम दे देंगे, इसको k का, तो 1 और k की वैल्यू 2 आ गई डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 3/2 आ गया स्टूडेंट। इसको हम स्टूडेंट 1.5 भी लिख सकते हैं, मैंने आगे लिखा भी हुआ है। आगे x की जो वैल्यू आई है वो आप इसमें पुट करेंगे जी, इसमें पुट करनी यानी y के इक्वल, y की वैल्यू निकालनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसके अंदर पुट करनी है। आप x की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट 3/2 -1 -2 ऐसे ही आ गया, ये स्टूडेंट इसमें वैल्यूज पुट की हमने। अब एलसीएम लेने 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 2 2 4 हो जाएगा, 2 एलसीएम आया 2 2 4 हो गया, 3 में से 2 निकालो 1, 3 में से 4 निकालो -1। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे जरा गौर करें, ये 2 2 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो y की वैल्यू क्या निकल आई 1/2। तो स्टूडेंट आपके पास वर्टेक्स आ गया, x की वैल्यू थी 3/2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। अब 3/2 स्टूडेंट किसके इक्वल होता है 1.5 के, दोनों को डिवाइड करके लिख लो, 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 के। ओके, नहीं स्टूडेंट आपके पास ये वैल्यू निकल आई। आप डायरेक्शन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, चौथा स्टेप, ये थर्ड स्टेप था, ये है फोर्थ स्टेप डायरेक्शन। स्टूडेंट देखें डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, ये हमें शो करवाती है हमारे पास डायरेक्शन है कि ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो -2 जो है वो लेस किससे है 0 से, -2 किससे लेस है 0 से लेस होता है ना, इसका मतलब जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड बनेगा, क्या बनेगा डाउनवर्ड बनेगा। चलिए अब पॉइंट्स को देख लेते हैं, आप ग्राफ के ऊपर शो करवाती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखें आपका जो ग्राफ है उसमें सबसे पहले वैल्यू आ रही है आपके पास 1 0 और 2 0 जी, वैल्यू क्या है 1 0 और 2 0 है। अब देखें स्टूडेंट हमें पता है 1 ये है, ये 1 है आपके पास, और ये क्या 1 0, क्योंकि y की वैल्यू सारी यहाँ पे 0 होगी, और 2 क्या है यहाँ पे ये 2 है, y की वैल्यू सारी यहाँ पे 0 है, ये 2 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट देखें आपके पास 2 पॉइंट तो ये हो गए, तीसरा पॉइंट देखें 0 -4, 4 पॉइंट है स्टूडेंट आपके पास टोटल, 1 2 3 और एक वर्टेक्स का पॉइंट जी स्टूडेंट 0 -4, ये आपके पास आ गया 0 -4 का पॉइंट। ओके, उसके बाद स्टूडेंट अब कौन सा रह गया वर्टेक्स का पॉइंट 1.5 और 0.5, ये देखें 1.5 है, ये आपके पास 0.5 है, ठीक है, ये 1 ये 2 1 और 0 और 1 के दरमियान 0.5 होता है, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान 1.5 होता है। मैंने स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू लगाई है 1 2 ही लिखी है ताकि ग्राफ जो है आपको वाज़ह नजर आए, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे पेपर पॉइंट से कम आप जो पॉइंट है 3 से 4 लाजमी लगाइएगा, उससे ये होता है कि अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है बोर्ड में ना बच्चे के लिए। इसी तरह यहाँ पे मैंने 2 तक लिखा है, लेकिन आप कम से कम 3 तक लाजमी लेके जाएं इसको। ओके, इसके बाद ये 4 तक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें -4 तक चाहिए थी, ये भी मैंने 2 तक सारी मैंने 2 तक लिखे हैं बात। अब स्टूडेंट देखें आपके पास पॉइंट जो है 1.5 और 0.5 दोनों को हमने देखना है कहाँ पे आता है। स्टूडेंट देखें ये हमारे पास जो पॉइंट है इसकी बिल्कुल ये इक्वल लेके जा, ये जो पॉइंट है आपके पास ये शो करता है 0.5 और 1.5 को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्राफ है आपके पास कौन सा बनेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड जी, -2 < 0 है, डाउनवर्ड ग्राफ होगा।
तो स्टूडेंट हम डाउनवर्ड ग्राफ को शो करवाते हैं। आए जरा हम डाउनवर्ड ग्राफ को शो करवाएं। ले स्टूडेंट यहाँ से ग्राफ आपका शुरू होगा। ले ये स्टूडेंट आपका डाउनवर्ड ग्राफ आ, पैराबोला का डाउनवर्ड ग्राफ आ। अब देखिए स्टूडेंट ये जो पॉइंट है इसका, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। हमेशा डाउनवर्ड ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट का पूछा जाता है और अपवर्ड में मिनिमम का पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। अच्छा, अब वैल्यू से लिख लेनी है स्टूडेंट आप लोगों ने। क्या क्या वैल्यू है स्टूडेंट आप लोगों के पास? इसकी वैल्यू क्या है आपके पास जी? 3/2 यानी 1.5 और दूसरी क्या थी हमारे पास 0.5, ये की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 1.1 और 0 है। ये वाली वैल्यू कौन सी स्टूडेंट आपके पास 2 एंड 0, 2 और 0 की ये वाली। उसके बाद ये वाली वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास 0 -1। इस तरीके से स्टूडेंट आपका जो ग्राफ है डाउनवर्ड ग्राफ बने। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट सोल्व। उसी तरह से y = 2x - 1 2x + 1, यहाँ y दिया हुआ है, fx नहीं दिया हुआ, y दिया हुआ है, लेकिन बात एक ही है। अब उसी तरह से आपने सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालना है स्टूडेंट इसका, तो y क्या होगा यहाँ पे 0, तो 2x - 1 2x + 1 = 0 आ गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई आ रहा है तो साइड पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और y की कितनी आ गई 0। y हमने 0 पुट किया था। दूसरा पॉइंट देखें, ये +1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब x की वैल्यू -1/2 और y की कितनी आ गई है 0 आ गई है। इसी तरह देखें अब आएगा आपके पास स्टूडेंट y इंटरसेप्ट के अंदर x की वैल्यू क्या होगी 0। अब जहां पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है x है वहां पे 0 पुट कर दो, 2x यानी x 0 x 0, x की जगह पे 0 x की जगह पे 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें खत्म हो गया, 0 -1 -1 ही होता है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 0 +1 +1 -1 +1 -1 को +1 से मल्टीप्लाई करें -1 आ जाए, तो पॉइंट आ गया 0 -1 आ। ओके स्टूडेंट, थर्ड स्टेप हमारा वर्टेक्स होता है x = h + k/2। मैंने स्टूडेंट आपको क्या बताया था कि आपने कौन सी वैल्यू ले लेनी है, इसको लेने की बजाय आप ये वैल्यू ले लो 1/2 -1/2, ठीक है। h की वैल्यू 1/2, k की -1/2 ले ली हमने। अब ये देखें स्टूडेंट आपस में क्या हो गई कैंसिल, कैंसिल होने के बाद 0 को 2 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 0। वैसे ये भी स्टूडेंट पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने x को 0 पहले करके रखा हुआ है तो यहाँ से -1 आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने किया है, ठीक है। x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 +1 आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 × 0 -1 2 × 0 +1, वही चीज फ्रेंड ऊपर जो की है, ये -1 बच जाएगा, ये +1 आ गया। मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं 1, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आ गया 0 -1 आ गया। सेम पॉइंट है, एक ही दफा होगा हमारे। आए तो स्टूडेंट अब इसके हम लोग पॉइंट देखते हैं कहाँ कहाँ के पे आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास जो आ रहा है पॉइंट -1/2 आ रहा है, ये देखिए -1/2 × 0, ये देखिए ये 0 ये -1 ये -2 है, बात वही है। इसको x एक्सिस का नाम देंगे, इसको y एक्सिस का, इसको डैश का, इसको y एक्सिस डैश का नाम देंगे। ओके जी स्टूडेंट, ये हमारे पास x एक्सिस है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें क्या आएंगे नेगेटिव है। तो ये जो पॉइंट है 0 और -1 के दरमियान आ रहा है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट +1 है 1/2 है, 1/2 × 0, यानी यहाँ हमारे पास 0 और 1 के दरमियान आएगा, एक पॉइंट ये आ रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट कौन सा आएगा स्टूडेंट आपके पास 0 एंड -1, ये आ गया हमारे पास 0 एंड -1, तीन ही पॉइंट है, बाकी रिपीटेड है। अब इसकी हम स्टूडेंट डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन का तरीकाकार वही है, डायरेक्शन 2x - 1 2x + 1, इसको सबसे पहले देखें x² की फॉर्म में लिख लेते हैं।
स्टूडेंट एक्स का वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए था 1, ठीक है। फिर साथ अगर बाहर यहाँ पे ये चीज आ जाती है एक्स माइनस एच, ये फॉर्म होनी चाहिए, फिर हमारे पास बाहर आ जाता है ए। लेकिन अब क्योंकि एक्स के साथ कोफिशिएंट आ रहा है, इसको बनाना हमारे लिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, फिर एक्स का स्क्वायर आएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट सिंपल सा हल है कि आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। ओके, अब एक्स स्क्वायर के साथ स्टूडेंट क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है जी, ए आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए आता है हमारे पास, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर होता है ना, ए हमारे पास क्या आ गया 4, पॉजिटिव 4, तो वाई जो ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब जो ग्राफ है आपके पास अपवर्ड बनेगा, पॉजिटिव में ना, तो ग्राफ आएगा अपवर्ड। जी स्टूडेंट, अपवर्ड ग्राफ बनेगा अब आपका, तो ये हमारे पास ये अपवर्ड ग्राफ बना दें इसका। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, अपवर्ड ग्राफ आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो अपवर्ड ग्राफ आया है, ये जो वैल्यू होती है ना इसकी, ये वाली, ये मिनिमम होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, यानी इस पॉइंट के ऊपर ये मिनिमम होता है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आप इसके पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमें पता है कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला, जी स्टूडेंट 1/2 यानी 0.5। इसको स्टूडेंट हम लोग 0.5 इंटू 0 भी लिख सकते हैं, माइनस 0.5 इंटू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, एक ही बात है, यानी अगर आप देखें तो 0 और -1 के दरमियान ग्राफ क्या बनता है, -0.5 ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया -0.5 एंड 0, दूसरा क्या आ गया स्टूडेंट 0.5 एंड 0, और तीसरा ग्राफ कौन सा आ गया हमारे पास स्टूडेंट 0 एंड -1। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया किसका स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट, मिनिमम पॉइंट का भी पता चल गया, और ग्राफ कौन सा बना आपके पास, अपवर्ड बना। ठीक है स्टूडेंट, आए स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो स्टूडेंट देखें आप क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट देखें, y इज इक्वल टू 2x प्लस x माइनस 3 है। अब देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो फैक्टराइज करना है इसको हमने। फैक्टराइज करने का तरीका वही, पहले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करने से x आए जी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 में से -2 निकाले 1 बच गया, यही हमें चाहिए था। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस माइनस करने से क्या है हमारे पास 1 आना चाहिए, यानी 1x आना चाहिए। 3 में से 2 निकालेंगे 1x बचेगा, 3 2 दा 6 होता है स्टूडेंट। फैक्टराइजेशन करने का पता है स्टूडेंट, आपको याद है फैक्टराइजेशन, ये देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब आपने ऐसा पेयर बनाना है कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से -6 आए और +1 माइनस करने से +1 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से। तो आप यहाँ पे इसके ना, ये होता है तरीकाकार, इसको आप लोग प्राइम फैक्टर्स कर लें इसके, 2 3 पे जाएगा, फिर 3 आ गया 1 आ जाएगा। अब आपके पास 2 और 3 आया है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, ठीक है, 3 में से -2 निकाले तो 1x बच जाएगा। तो हमारे पास कौन सा पेयर सिलेक्ट हुआ, 3 और -2x। ओके, अब इन दोनों में देखिए स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है, क्या आ गया 2x, यहाँ क्या बच गया +3। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, ठीक है, क्या बच गया 2x + 3 बच गया, 2x + 3 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये क्या है हमारे पास, x इंटरसेप्ट, ये क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या, ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास, अब 2x + 3 x - 1 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए ये फैक्टराइज हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके पॉइंट वही, सबसे पहले x इंटरसेप्ट, y की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, तो x + 3 x - 1 = 0, दोनों को 0 के इक्वल रख लो, ये +3 है उस साइड पे, -2 मल्टीप्लाई उस साइड पे, डिवाइड, माइनस, देखिए इसी को भी क्या कर लेंगे हम लोग 0 के इक्वल रख लेंगे,
यहाँ स्टूडेंट वैसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए, ठीक है। ये -1 है, उस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, एक्स की वैल्यू -3/2 है, दूसरी क्या है 1, यानी एक पॉइंट आ गया -3/2 है, दूसरा क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 1 एंड कॉमा 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये। स्टूडेंट इसको आप -3/2 मैंने लिखा है, इसका आप इसको क्या लिख सकते हैं -1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख देता हूँ बल्कि आपको, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास क्या आ गया -1.5, जब आप 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1.5 आएगा। उसके बाद y इंटरसेप्ट x की जगह पे 0 रखेंगे जी, x की जगह पे 0 पुट करें, ठीक है, x की जगह पे 0 पुट करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 बच जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या आ जाएगा -3 आ गया, दूसरा पॉइंट क्या आ गया 0 -3। इसी तरह h प्लस k आ गया हमारे पास, मैंने क्या बताया था स्टूडेंट आपको, जो आपके पास x, h और k की वैल्यू उसी को आप पुट कर दें, पहली वैल्यू क्या आई है -3/2, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है 1, इन दोनों को प्लस कर दो आप, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब -3 में से 2 निकालेंगे -1 बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, -1/4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये एलसीएम लेके लिख लिया हमने, -1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो -0.25 आ जाएगा, 4 को 1 को 4 से डिवाइड करें। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है स्टूडेंट 1/4, इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर लें या इस इक्वेशन में पुट कर लें, बात एक ही है, तो मैंने इसी के अंदर पुट किया तो ये आपके पास कैंसिल हुआ, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया -1/2 +3, ये इसका एलसीएम लेने के 4 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने -4, ये -5/4 हो गया, इसका भी एलसीएम लें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें क्या आ जाएगा 6, तो 6 में से -1 निकाल दें 1 बच जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया 5/2, यहाँ ये कितना आ गया स्टूडेंट -5/2 आ गया। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 2 4 जा 8, 25 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा 3.125, ठीक है, और ये माइनस इस वजह से आया, प्लस माइनस माइनस हो गया, स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट निकल आया -2.25, एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू आ गई -3.125। अब हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है, एक्स के साथ डायरेक्शन होती है क्या है 2, तो 2 क्या है ग्रेटर है 0 से, तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा जी। तो स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ में देखें कि -1.5 है, ठीक है, तो सबसे पहले आप 0 -1 -2 -3 लिख लें, उसके बाद स्टूडेंट देखें आप यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 तक 4 तक मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ भी -4 तक लिख लिया, आपको पता है ये सारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव प्लस प्लस वो पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस, यहाँ एक्स की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव। पहला पॉइंट है हमारे पास -1.5, स्टूडेंट माइनस और -2 की तरफ -1.5 होता है, ओके स्टूडेंट। उसके बाद यानी आपके पास -1 और -2 दोनों के दरमियान आ रहा है -1.5 आ रहा है, ओके। अब देखें स्टूडेंट दूसरा जो पॉइंट है आपके पास 1,0, वाई की वैल्यू आपको पता सारी जहां पे 0 होती है, तो ये दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट, एक ये पॉइंट है -1.5, दूसरा पॉइंट 10 है वो ये आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट तीसरा पॉइंट 0 -3, ये आपके पास -1 -2 -3, ये आपके पास 0 -3 आ गया। अब लास्ट पॉइंट ये फोर्थ पॉइंट है -0.25 -3.125, ये स्टूडेंट आपके पास -0.25 है, ओके, और ये क्या है -3.125। अब आपने शो क्या करवाना है, माइनस क्या करवाना है स्टूडेंट, शो आपने -3.125, 3 से कुछ आगे, ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे आएगा तकरीबन ना, ये यहाँ पे बन रही है वैल्यू, मैंने थोड़ी सी आगे इसलिए लिखी ताकि आपको नजर आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाना था। अब ये है पॉइंट आपके पास, इन दोनों के देखें ये -0.25 है, इन दोनों को देखें तो ये यहाँ पे बन रहा पॉइंट, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लगाना होता है, आमने सामने पे, ओके, ये हमारे पास आ गया इसका पॉइंट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ है वो कौन सा बन रहा है जी, जो ग्राफ है आपके पास कौन सा है, अपवर्ड बनेगा,
आए तो स्टूडेंट इसका हम अपवर्ड ग्राफ बना देते हैं जी, अपवर्ड ग्राफ। ले स्टूडेंट, ये पॉइंट भी इसमें शामिल होना चाहिए, -3.125 वाला, ठीक है, ये भी शामिल होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ जो है ना, ये वैल्यू यहाँ पे आनी है स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया आपको, मैंने वैसे लगाई है यहाँ पे, यहाँ पे ग्राफ बनना था -3.125, इधर लिख रहा हूँ। ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आगे थोड़ा सा ले आया था, तो ग्राफ के अंदर वो वैल्यूज ना आ जाए। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसकी क्या कहलाती है, मिनिमम वैल्यू कहलाती है। ओके, तो अब इसके पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 1 0 है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया -1.5 है, यानी -1.5 इंटू 0 आ जाएगा। ये आपके पास 3 0 एंड -3 है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है आपके पास स्टूडेंट -0.25 और -3.125, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, आएंगे इसका 5 पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट इसका हम लोग देखेंगे अब पार्ट 5, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो स्टूडेंट देखें, बेसिकली यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, ठीक है, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की जगह पे स्टूडेंट यहाँ पे x आ रहा है, ठीक है, a की जगह पे x और b की जगह पे 1 है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ओके, a की जगह पे x है, a की जगह पे x और b की जगह पे क्या है, 1। तो अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे मल्टीप्लाई करा के देखो तीनों को, 2x ही आता है, 2x, 1 का स्क्वायर 1 ही है, x का स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब a की जगह पे क्या आ रहा था, x, और b की जगह पे क्या आ रहा था, 1, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसी को हम देखें, लेट कर लेंगे y इक्वल है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके इक्वल आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब स्टूडेंट इसको हम x प्लस 1 का स्क्वायर है, अलग-अलग भी कर सकते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1 लिख लिया, इसको स्क्वायर किया। अब x इंटरसेप्ट क्या होता है जी स्टूडेंट, x इंटरसेप्ट क्या होता है कि हम y की वैल्यू क्या करनी होती है, स्टेप नंबर 1 आ गया, y की वैल्यू क्या करनी होती है, 0 करनी होती है। ओके, x प्लस 1 भी 0 के इक्वल, और x दूसरा x प्लस 1 भी क्या आ गया, 0 के इक्वल। स्टूडेंट इसमें आप एक वैल्यू भी रख सकते थे, सिर्फ x प्लस 1 ही 0 रख लेते, लेकिन मैंने 2 इसलिए पुट किए हैं ताकि आपको पता चले, समझ आ जाए इसमें, क्योंकि इसका दोनों का जो आपके पास पॉइंट आना सेम ही आना, ठीक है, प्लस 1 उस साइड पे माइनस हो गया, ये प्लस 1 उस साइड पे माइनस, दोनों का पॉइंट सेम, -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 आ गया। अब y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट के अंदर x इज इक्वल टू 0 रख देंगे हम लोग, ठीक है, x की जगह पे इसमें पुट कर दें, ठीक है, इसमें x प्लस 1, x की जगह पे 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, दूसरा स्टेप नंबर 2 में y की वैल्यू क्या आ गई, 1, x की वैल्यू 0 और y की 1 आ गई स्टूडेंट। व्हाट x इज इक्वल टू h प्लस k बाय 2, हाँ जी, h और k की वैल्यू सेम ही है, -1 और -1, -1 -1, तो क्या आ जाएगी, -2, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये भी क्या आ गया, -1। अब -1 स्टूडेंट हमने किस में पुट करना है जी, इसमें पुट करना है आपने, ठीक है, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, बात एक ही है। मैंने इसमें पुट किया -1 प्लस 1, ठीक है, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। अगर आप जो स्टूडेंट इसमें भी पुट कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर रहे हैं आप, ठीक है, बात तो एक ही है, इसमें पुट कर लो, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बच गया, 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। ओके, तो क्या आ गया आपके पास पॉइंट, -1 एंड 0, सेम वही पॉइंट, ठीक है, ये पहले भी हमारे पास आया हुआ, x की वैल्यू -1 और y की क्या आ गई, 0। फ्रेंड ये तो हमारे पास वही 3 रिपीटेड रूट्स आ गए, 1 2 3, लेकिन हम शो तो एक ही दफा करवाएंगे ग्राफ के ऊपर। उसके बाद आ गया डायरेक्शन, डायरेक्शन में देखें स्टूडेंट, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो 1 ग्रेटर देन क्या आ गया, 0, तो ग्राफ पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, ठीक है। अब ये आपके पास पॉइंट है, अब 2 ही पॉइंट लेंगे हम लोग, ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वही चीज है, बार बार वही रिपीट हो रही है। जब स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बात यहाँ पे जरा सुन लें, कि जब आपके पास
x प्लस वन यानी रिपीटेड रूट होंगे x के। जब भी x के रिपीटेड रूट होंगे तो आपका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। आपका जो ग्राफ है वो कहाँ होगा, x एक्सिस के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, जैसे सबसे पहले ये x एक्सिस, ये y एक्सिस उसी तरह लगा लेना आपने। अब आपके मैंने 1 2 तक लगा ली वैल्यू, ये भी 1 2 तक है, ये -1 -2 है, ये -1 -2 है। अब यहाँ पे देखें आपके पास 0 है 1, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और y की क्या है 1। नहीं स्टूडेंट, ये आपके पास एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद आपके पास देखें -1 एट 0, x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 0। तो स्टूडेंट ये आपके पास यहाँ पे आएंगे, जरा गौर कर लें इस बात के ऊपर। आप देखें स्टूडेंट कि आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा जी। इस तरह से बनाएंगे आप लोग। ले देखिए स्टूडेंट, किसके ऊपर आया, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जब भी आपके पास रिपीटेड रूट्स आएंगे तो सिंपल ग्राफ आपने याद रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू होती है इसकी याद करेंगे, कौन सी होती है जी, ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी इसकी जी, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। कौन सी वैल्यू है ये, मिनिमम पॉइंट या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इस पे आपके पास पॉइंट के ऊपर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट ये था इसका ग्राफ। आए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट ग्राफ यानी नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट है, आए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 × x - 1 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, रिपीटेड रूट्स हमें पता चल गया, ठीक है। x - 1 x इंटरसेप्ट स्टूडेंट, y की वैल्यू क्या होगी 0। 3 × x - 1 = 0 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या होगा डिवाइड, 3 खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब x - 1 का स्क्वायर है, इसको x - 1 लिख सकते हैं। रूट से एक दफा निकाल लें स्टूडेंट, हम लोगों ने पॉइंट्स निकालने हैं तो वो जरूरी है। x - 1 भी 0 के इक्वल, x - 1 भी 0 के इक्वल, दोनों 0 के इक्वल। 1 आ गया, इसका भी आंसर क्या आ गया 1। 1 0 1 0 रिपीटेड रूट है, एक दफा लिख लें, 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं है जी। तो स्टूडेंट अब y इंटरसेप्ट देखें इसका जी, y इंटरसेप्ट x की वैल्यू 0 होती है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। 3 ऐसी x की जगह पे क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 0 -1 आ गया। x की जगह पे 0 -1 0 -1 -1 का स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस में। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ गया। नहीं स्टूडेंट 0 एंड 3 हमारे पास दूसरा पॉइंट निकल आया। उसके बाद देखें वर्टेक्स h + k/2, क्या बताया था स्टूडेंट, x की वैल्यू h और k 1 + 1, ओके। ओवर क्या आ गया 2 है, दोनों को प्लस कर ले 2/2 आ जाएगा। इसको कैंसिल करें स्टूडेंट, जब आप इसको कैंसिल करेंगे 2 1 = 1 आ गया, ओके। उसके बाद देखें स्टूडेंट x की वैल्यू क्या निकल आई 1। उसके बाद x की वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, सेम स्टूडेंट उसी तरह इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × x, x की 1 1 -1 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा, ओके। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। ले स्टूडेंट y की वैल्यू 0 देखिए। अब हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन क्या है इसकी स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन देखें x स्क्वायर के साथ बाहर वाली टर्म क्या आ रही है 3, a क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 0 होता है, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी अपवर्ड। कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड है, ओके। अब स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक पॉइंट है आपके पास 1 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट आपके पास आया है 0 3, और थर्ड पॉइंट भी कौन सा है 1 0 ही है, ठीक है। देखिए 1 0 1 0 1 0 तीनों रूट सेम है, मैंने क्या लिख दिया 2 पॉइंट ही लिखे हैं स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट रिपीटेड रूट है ये, मैंने पिछले पार्ट में बताया था जब रिपीटेड रूट होंगे यानी रिपीटेशन आएगी, जब भी आपके पास रिपीटेड रूट होंगे तो क्या करोगे आप लोग जी, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बनाओगे, बस याद रखना स्टूडेंट। सबसे पहले पॉइंट देखें 1 0, ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, y की वैल्यू है 0 यहाँ पे। उसके बाद देखें 0 3, बाकी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, सेम पॉइंट है, ये आ गया हमारे पास 0 3, ओके स्टूडेंट। क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा अपवर्ड बनेगा, ठीक है स्टूडेंट जी। डायरेक्शन हमारी पे क्या क्या होगी अपवर्ड। ले जी अपवर्ड ग्राफ बना दें इसका।
ले स्टूडेंट ये इसका क्या होगा हमारे पास ग्राफ होगा। यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसकी वो क्या है जी स्टूडेंट मिनिमम। आप देख सकते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ आ रहा है, यानी पैराबोला किस पे शो हो रहा है एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है। तो स्टूडेंट ये था इसका हमारा लास्ट पार्ट। हम लोगों ने इसमें इंट्रो करवाया है हम इस चैप्टर का, ठीक है, कि यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 1.1, उसमें फॉर्म के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में 6 पार्ट थे उसको सॉल्व किया, ग्राफ बनाया। स्टूडेंट स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें, हम उसका आंसर जरूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।